स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हो, आप लोगों के लिए एक क्लास लाई जाती है साइंस की रेगुलर बेसिस पर, जो कि आपके सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड एडब्ल्यूटीपीओ पोस्ट के लिए जानना बेहद आवश्यक है। साथियों, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उनके इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पर कर रहे हैं। आज का टॉपिक फ्रेंड्स है तरंग, यानी फिजिक्स में तरंग टॉपिक पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आज की इस वीडियो में आप लोग करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आप लोग क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। साथियों, दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, ध्वनि तरंगे यांत्रिक एवं अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, जो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, परंतु दाब परिवर्तन पर ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व यानी पिच किस पर निर्भर है। साथियों, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर है, तो ए ऑप्शन आप सभी का इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। साथियों, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि की मोटी या पतली मतलब ध्वनि को पहचान पाते हैं, उसे ही तारत्व कहते हैं। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है, यानी तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत परिवर्तित होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दृश्य प्रकाश के रूप में। साथियों, तंतु वाले प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत दृश्य प्रकाश के रूप में जो कि परिवर्तित होती हैं। तंतु प्रकाश के बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति साथियों दृश्य प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है, यानी ध्वनि के प्रदूषण की इकाई क्या है। ए ऑप्शन डेसिबल। साथियों, आप लोग को पहले से मालूम होगा, ध्वनि को नापा जाता है डेसिबल में। साथियों, ध्वनि की तारत्व को डेसिबल में मापते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा, ध्वनि की तीव्रता भी उतना अधिक होता है। अधिकेंद्र एपी सेंटर का संबंध है। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भूकंपों से। साथियों, अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर का संबंध भूकंपों से है। अब किस प्रकार का संबंध है आपको मालूम होना चाहिए। साथियों, पृथ्वी के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल अथवा हाइपोसेंटर कहते हैं। भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित वह बिंदु जहां भूकंपीय तरंगों का अनुभव सबसे पहले होता है उसे ही अधिकेंद्र एपी सेंटर कहते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो नीचे एक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी पता चल सके। फ्रेंड्स, क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। साथियों, किस प्रकार ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, आपको इस क्वेश्चंस में बताना है। साथियों, इस क्वेश्चंस का राइट आंसर ए ऑप्शन, माइक्रोफोन के द्वारा। साथियों, माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों, एक्सरे की खोज किसने की थी, यानी एक्सरे की खोज किसने की थी, आपको बताना है। बी ऑप्शंस आपको राइट आंसर होना चाहिए आपका। बी ऑप्शन, रोएंटजन ने। साथियों, रोएंटजन ने जो कि 1895 ईस्वी में इसकी खोज किया था, इसलिए एक्सरे किरणों की रोएंटजन विकिरण भी कहा जाता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ।
साथियों अगला क्वेश्चन है, खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आंखें पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन, लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होती है। साथियों यही क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होती है, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं जबकि आँखें हम लोगों की आँखें जबकि पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन है, बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बोलोमीटर एक अति संवेदनशील यंत्र है जिसका प्रयोग ऊष्मा अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। इस यंत्र में धातु की पतली और शोषक पट्टी लगी होती है, यानी ऑब्जर्वेटिव मेटल्स लगी होते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे आप लोग, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। साथियों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति ए ऑप्शंस राइट आंसर है, 20 kHz में से ऊपर होती है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। साथियों क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है, आयन मंडल। साथियों रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयुक्त जो कि वायुमंडल का स्तर होता है आयन मंडल। साथियों रेडियो तरंगे उच्च तरंग दैर्घ्य तथा अत्यंत निम्न आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल स्तर का महत्वपूर्ण भूमिका है। साथियों जो पृथ्वी की सतह से 80 किमी से 600 किमी ऊंचाई पर स्थित होती है। साथियों आप लोग को मालूम होगा अलग अलग मंडल्स पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर 80 किलोमीटर से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर आपको मिलेगा आयन मंडल। वहीं पर साथियों रेडियो तरंगों के संचरण के लिए वही उपयुक्त जो कि है वायुमंडल का स्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। साथियों निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है? ध्वनि अपेक्षाकृत तेज चलती है किस माध्यम में? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर है, बी ऑप्शन लोहे की छड़। साथियों लोहे की छड़ में छड़ के माध्यम से ध्वनि की अपेक्षाकृत उसकी जो कि बहुत तेज होती है ध्वनि की अपेक्षा। साथियों ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में सबसे कम और द्रव में अपेक्षाकृत सबसे ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकेंड है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन से देख पा रहे होंगे आप लोग, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। साथियों तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, उस लहरों को क्या कहा जाता है? उस क्वेश्चन का इस राइट आंसर हो जाएगा एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। साथियों जब किसी तालाब में आप शांत जल में पत्थर फेंकते हैं तो तालाब के जल के पृष्ठ के ऊपर वाली लहरें को कहते हैं एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर साथियों
पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी के कारण जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस है एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शन चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते होंगे एमआरआई मशीन को साथियों चुंबकीय अनुनाद चित्रण यानी एमआरआई का यही जो कि हिंदी कहा जाता है, एक चिकित्सकीय तकनीक है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक भागों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शिकार अथवा मार्ग के बाधाओं को पता लगाने के लिए चमगादड़ एवं डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शंस प्रतिध्वनि निर्धारण। साथियों शिकार अथवा मार्ग के बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन एक परिघटना का प्रयोग करते हैं। उस परिघटना का नाम है प्रतिध्वनि निर्धारण। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शंस है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों टोटल 20 क्वेश्चंस है, आप लोग 17वें नंबर के क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हो। ध्वनि तरंगे, साथियों ध्वनि तरंगे हैं। इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शंस है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं। आ जाइए अगले क्वेश्चंस की तरफ। साथियों क्वेश्चंस है पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है। साथियों 18वें का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शंस गामा किरणें। साथियों विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य गामा किरणों में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम ऊर्जा एवं आवृत्ति तथा सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य रेडियो तरंगों में पाई जाती है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस एक्स किरणें लाई जाती है सीटी स्कैन प्रयोग करने में। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। साथियों दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों बी ऑप्शन तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ कहा जाता है, जिस पर आप लोग आज सारा क्वेश्चंस जो कि किए हो। साथियों आज का यह सभी क्वेश्चंस का सीरीज खत्म हुआ। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो इसी तरह के रेगुलर क्लासेज और हर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए थैंक